Assalamualaikum and welcome back to my channel. I hope you are all doing really well. आज हम सीखेंगे किचन से रिलेटेड वोकैबुलरी के बारे में, वो भी पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है अपने चैनल पे। आप वो भी जाकर देख सकते हो। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको वोकैबुलरी सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये है पार्ट 2। आज हम किचन से रिलेटेड वोकैबुलरी सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि किचन एक घर का बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है। तो बिना अपना वक्त ज़ाया किए हम अपने किचन की तरफ बढ़ते हैं। आई मीन टू से अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है डालना। डालना, पानी किसी बर्तन में डालना, पानी जग में डालना, जग का पानी ग्लास में डालना, वो वाले डालने की मैं बात कर रही हूँ। डालना, डालने को कहते हैं pour। pour, pour some milk into the glass। और दूसरा वर्ड है उबालना। अंडे उबालना, आलू उबालना या फिर दूध उबालना। उबालने की इंग्लिश है बॉयल। और अगर दूध उबलकर बाहर गिर जाए तो उसको कहते हैं बॉयल ओवर। बॉयल द एग्स या फिर बॉयल द पोटैटोज, बॉयल द मिल्क। मिलाना, मिक्स। मिक्स, छानना। अगर आपने लिक्विड को छानना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेन। जैसे कि टी स्ट्रेनर होता है वो, जो कि चाय को छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो छानने की इंग्लिश है स्ट्रेन। और अगर आपको पाउडर को छानना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सिफ्ट। सिफ्ट द फ्लावर इनटू अ मिक्सिंग बाउल। गूंदना, गूंदने की इंग्लिश है नीट। रोटी को बेलना। रोटी को बेलना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रोल आउट। बेलना, रोल आउट। रोल आउट द चपाती। अगला लफ्ज है सेकना। सेकना, रोटी को सेकना या रोटी को बनाना, उसको कहते हैं बेक। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड बेक। बेक द चपाती। रोटी को उल्टाना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्लिप। फ्लिप, फ्लिप द चपाती। अगला लफ्ज है पीसना। पीसने को कहते हैं ग्राइंड। ग्राइंड। और कूटना को बोलते हैं क्रश या फिर पेस्टल। पेस्टल। छीलना, छीलने को बोलते हैं पील। केले का छिलका उतारना, आलू का छिलका उतारना, पील द पोटैटोज या फिर पील द बनाना। काटना, काटने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कट, स्लाइसिस या चॉप। अगर छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा चॉप। जैसे कि टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा चॉप द पोटैटोज, चॉप द अनियंस। ठीक है। और लेकिन अगर खीरे को सलाद के लिए स्लाइसिस में काटेंगे गोल गोल तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा स्लाइसिस। ठीक है। अगला लफ्ज है मसलना। मसलने को इंग्लिश में कहते हैं मैश। मसलना, मैश। जैसे कि मैश द पोटैटोज। आलू उबले हुए होते हैं तो उनको मसलते हैं टिक्कियाँ बनाने के लिए या फिर कुछ और बनाने के लिए, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मैश द पोटैटोज। मैश। कद्दूकश करने को बोलते हैं ग्रेट। ग्रेट। अक्सर हम मूली या फिर गाजर कद्दूकश करते हैं तो ग्रेट द कैरेट्स। मूली को या गाजर को कद्दूकश करना, ग्रेट। ग्रेट द चीज इनटू अ मिक्सिंग बॉल। निचोड़ना, निचोड़ने को बोलते हैं स्क्वीज। स्क्वीज। स्क्वीज द जूस फ्रॉम द ऑरेंज। अगला लफ्ज है चलाना। जब हम हांडी में चम्मच को चला रहे होते हैं तो उसको कहते हैं स्टर। स्टर। स्टर द सूप फॉर फ्यू मिनट्स। तलना, तलने को इंग्लिश में कहते हैं फ्राई। अगर तो आप कोई चीज ज्यादा तेल में तल रहे हो तो उसको कहते हैं डीप फ्राई। और अगर वो कम तेल में तल रहे हो तो उसको कहते हैं शैलो फ्राई। ठीक है। फ्राई द ब्रेड क्रम्स अंटिल द गोल्डन ब्राउन। भूनना, भूनने की इंग्लिश है रोस्ट। रोस्ट। अक्सर हम
बिना तेल डाले तवे पे कोई अपने मसाले भूनते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रोस्ट। रोस्ट। छिड़कना, छिड़कने को कहते हैं स्प्रिंकल। जब हम हंडिया के ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़कते हैं या मसाले छिड़क देते हैं एंड में, या फिर चाट मसाला चाट के ऊपर छिड़कते हैं तो उसको कहते हैं स्प्रिंकल। स्प्रिंकल। अगला लफ्ज है तड़का लगाना। तड़का लगाने को बोलते हैं सीजन। सीजन। जमाना, सेट। डबोना, डिप। चुनना, जब चावल साफ करते हैं तो उसमें से जितनी भी गंदगी होती है हम उसको चुन रहे होते हैं, उस चुनने को कहते हैं पिक ओवर। पिक ओवर। पिक ओवर द राइस। चावल चुनना, पिक ओवर द राइस। भिगोना, सोक। सोक। ढकना, यानी कि हंडिया को ऊपर ढक्कन से ढक देना, उसको कहते हैं कवर। सजाना, सजाने को इंग्लिश में बोलते हैं गार्निश। जब हमारी हंडिया पक जाती है तो हम हंडिया को एक प्यारी सी डिश में डालते हैं और फिर बाद में उसके ऊपर अनियंस और चिलीज के साथ उसको सजाते हैं तो उसको कहते हैं गार्निश। और अगला लफ्ज है पिघलाना। पिघलाने को कहते हैं मेल्ट। मेल्ट द चॉकलेट, मेल्ट द चीज। फेंटना, फेंटने को इंग्लिश में बोलते हैं विस्क। और लास्ट वर्ड है घोलना। पानी में नमक को घोलना या चीनी को घोलना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है डिजोल्व। डिजोल्व। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी सीखी होगी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आप किचन की वोकैबुलरी और भी ज़्यादा सीखना चाहते हो तो इससे पहले जो मैंने अपलोड की हुई है वो भी जाके ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दूंगी ताकि आप वो देख सको। और आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।